हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्मी चौपाल। और इस बार हम करेंगे ब्रेक डाउन मोर्टल कॉम्बैट 2021 के ट्रेलर का। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मोर्टल कॉम्बैट 2021 एक अमेरिकन मार्शल आर्ट फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है साइमन मैकवीड ने, जो कि उनकी पहली डायरेक्ट की हुई मूवी है। ये मूवी बेस्ड है 90s की सुपरहिट वीडियो गेम फ्रेंचाइजी मोर्टल कॉम्बैट की, जो कि सबसे पहले आई थी 1992 में। और ये मूवी रिबूट है मोर्टल कॉम्बैट फिल्म सीरीज की, जिसकी पहली मूवी आई थी 1995 में। तो शुरुआत होती है मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर कोल यंग से, जिसे निभाया है लुई टेन ने, जिसे अभी अभी पता लगा है अपने मोर्टल कॉम्बैट के टैटू के बारे में। और वो ढूंढ रहा है धरती के सबसे बड़े चैंपियंस को, ताकि वो लड़ सके आउटसाइड वर्ल्ड के दुश्मनों से। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सबका सब कुछ दांव पर लगा है। तो इस फिल्म की कहानी भी बिल्कुल वैसी है जैसी पुरानी मूवी की थी, जिसमें बाहरी दुनिया के शैंग टंग से टूर्नामेंट में लड़ना होता है। अगर आप मोर्टल कॉम्बैट की सबसे पहली मूवी की पौराणिक गाथा नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूं। शैंग टंग एक दुष्ट जादूगर है और पृथ्वी को उससे बचाने के लिए रेडेन 3 लोगों को तैयार करता है, लुई टेंग, जॉनी केज और सोनिया ब्लेड। और ये टूर्नामेंट में लड़ाई करते हुए पृथ्वी को बचाते हैं। चलिए वापस आते हैं ट्रेलर पर। तो हम आगे देखते हैं स्कॉर्पियन की कुछ फ्लैशबैक सीन्स हैं जिसमें वो अभी भी स्कॉर्पियन नहीं बना है। और मूवी के एक पूरे हिस्से में स्कॉर्पियन के पुनर्जीवन के इर्द गिर्द की घूमती हुई कहानी दिखाई गई है। तो फिल्म में यही दिखाया हुआ है, जितने लोग इस कहानी में हैं वो सब किसी दूसरे खतरनाक आदमी के लिए काम करते हैं। सबका कुछ ना कुछ एक सीक्रेट है और सबकी कुछ ना कुछ एक बैक स्टोरी रही है। यहाँ तक कि मेन विलन शैंग टंग भी किसी अपने से ज्यादा ताकतवर के लिए काम करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर कोल यंग को, जिसे कुछ भी याद नहीं है, मतलब टोटल मेमोरी लॉस, कि वो कौन है, वो टैटू कहां से आया। ऐसा लगता है कि ये कनेक्ट है स्कॉर्पियन की कहानी से, जिसे ट्रेलर में दिखाया गया है। फिर इसके बाद फिल्म के कई कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेलर में हमें सोनिया ब्लेड की नरेशन सुनने को मिलती है, जिसमें वो कोल यंग को अपने मिशन के बारे में बता रही होती है। और फिर जिस मिशन पर सोनिया ब्लेड जाती है उसके कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाई देते हैं, जिसमें सोनिया ब्लेड है जैक्स के साथ, जो लड़ रहा है सब जीरो से और जिसकी गोली को सब जीरो बर्फ में जमा देता है। मतलब बंदूक की गोलियां मतलब वहीं पे जम जाती हैं वो। फिर सब जीरो जैक्स की बाहों को जमा देता है और तोड़ देता है जैसे वो कोई कांच का ग्लास हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूवी मोर्टल कॉम्बैट की रिबूट है, और अगर आपको पुरानी मूवी देखनी है तो सिर्फ 1995 वाली मोर्टल कॉम्बैट ही देखिएगा, क्योंकि बाद की जितनी भी मूवी आई थी वो सुपर फ्लॉप रही थी। क्रिटिक्स ने भी उनको बेकार बताया था और व्यूअर्स ने भी। और जो सब जीरो और स्कॉर्पियन की दुश्मनी है वो इसलिए है कि स्कॉर्पियन को ये लगता है कि सब जीरो ने ही उसकी और उसके साथियों की हत्या की थी। ये सीन देखिए जिसमें हीरो की सनाडा प्ले कर रहे हैं हांजो हशाशी का कैरेक्टर, और ये स्कॉर्पियन बनने से पहले का उनका सीन दिखाया गया है। फिर इनको सब जीरो मार देता है उनके साथियों के साथ, और फिर पुनर्जीवन होता है स्कॉर्पियन का। ट्रेलर को आर रेटिंग दी गई है क्योंकि इसमें सेक्स, वायलेंस और गालियां भर भर के दिखाई गई हैं। अगर आपने लोगों को देखा हो तो इसमें सब जीरो और स्कॉर्पियन की दुश्मनी को दिखाया गया है। इसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं कि एक लेडी दिखाई गई है, वो है मेलिना, जो कि किसी रेगिस्तान में आगे जा रही है। और फिर अगला ही सीन आता है कि मेलिना अपनी तलवार पर लगी टमाटो सॉस को चाट रही होती है, लेकिन वो टमाटो सॉस नहीं है, वो किसी का खून है। जब सोनिया टूर्नामेंट की बात कर रही होती है तो हमें एक पेंटिंग दिखती है द ग्रेट कंग लाओ की, जो कि पूर्व मेंबर थे टूर्नामेंट के। वो पर दादाजी लगते हैं लुई कैंग के, यानी कंग लाओ और लू कैंग रिलेटेड है। यहाँ पर रेडेन मिलता हुआ शैंग टंग से। फिर आता है स्कॉर्पियन का फ्लैशबैक सीन जिसमें उसका पुनर्जीवन हो रहा है। ये है मेन कैरेक्टर जो कि रेगिस्तान में कहीं जा रहे हैं और शायद ये इनकी जर्नी की शुरुआत है। यहाँ पर केनो है, लुई कैंग है, सोनिया ब्लेड है और कोल यंग है। फिर हम देखते हैं सोनिया को लड़ते हुए, जैक्स को मिलते हैं अपने मेटल के हाथ, और फिर आता है रेडेन जो बताता है कि क्या दांव पर लगा हुआ है, और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो धरती को बचाने के लिए है। तो बेसिकली टूर्नामेंट का असल मकसद ये है कि सबसे बड़े गॉड, जो मतलब भगवान के भी भगवान है मोर्टल कॉम्बैट की दुनिया के, वो चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी दुनिया है वो सब एक हो जाए, और जो दुनिया इस टूर्नामेंट को जीत जाएगी वो बाहरी दुनिया को भी पृथ्वी से जोड़ देगा। सब मिलके रहेंगे, लेकिन हंसी खुशी नहीं, बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, और जितने भी भगवानों के भगवान हैं वो सब एक जगह पर आ जाएंगे। ये है शैंग टंग का नया वर्जन इस मूवी से, और हम देखते हैं सब कैरेक्टर अपनी अपनी पावर दिखाते हुए ट्रेलर के अंदर। फिर हमें दिखता है गोरो किसी को खत्म करने वाला है, इस सीन में ऐसा ही प्रतीत होता है। और फिर आता है स्कॉर्पियन और सब जीरो की फाइट वाला सीन, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्कॉर्पियन अपना सबसे फेमस डायलॉग बोलता है, लेकिन
ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में जाने के बाद मैंने देखा कि लोगों को स्कॉर्पियन की ये आवाज कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। लोग कह रहे थे कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस स्कॉर्पियन की आवाज थोड़ी और सही हो जाए तो चार चांद लग जाए। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि साउंड गेम में ही थी वो ज्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों मूवी आ रही है अप्रैल 16, 2021 को थिएटर और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म HBO Max पर। देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर हमने किया हुआ है एक नई मूवी का ट्रेलर का ब्रेकडाउन, तो इसे भी देखना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।